हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं HPRCA द्वारा पूछे गए लेटेस्ट HP जीके के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इन द कॉलोनियल पीरियड विच ईयर इज करेक्टली एसोसिएटेड विद शिमला बीइंग डिक्लेयर्ड द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। पूछ रहा है कि कॉलोनियल पीरियड में जब ब्रिटिशर्स का राज था तो उस समय शिमला को समर कैपिटल कब घोषित किया गया था। ऑप्शन ए 1846, 1864, 1857 या 1885। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1864, जब जॉन लॉरेंस वॉइस रॉय थे इंडिया के, तब शिमला को क्या डिक्लेयर किया गया था? समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मेजर जो रीजन था वो था जो इंडो गैंजेटिक एरियाज हैं हमारे पास, वहां पे जो है एक्सट्रीम हीट होती है, तो जो कि जो ब्रिटिशर्स थे वो सह नहीं पाते थे, जिसकी वजह से उनके रहने के लिए समर कैपिटल क्या बनाई गई थी? शिमला बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड ऑन द सतलुज रिवर इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। बोल रहा है इनमें से कौन सा ऐसा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में है और सतलुज रिवर पे है। तो ऑप्शन 1 है हमारे पास डहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये जो डहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, पहली बात तो ये कहाँ पे है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सी रिवर पे है? सतलुज पे है। जो पंडोर डैम है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, वो जो है वो ब्यास रिवर पे है। वहां से कुछ पानी जो है डाइवर्ट करके मंडी के सलापड़ वहां पे लेके आया जाता है। 38 किलोमीटर जो है पानी डाइवर्ट किया जाता है वहां से, और कहाँ तक मिलाया जाता है? सतलुज तक मिलाया जाता है। तो वहां सतलुज पे सलापड़ में जो है डहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। इसको मैनेज कौन करता है? तो BBMB मैनेज करता है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। ध्यान रखेंगे इसका, डहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और नेक्स्ट है हमारे पास चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये जो है बड़ा इजीली याद रह जाता है, चंबा में है और कौन सी रिवर पे है? रावी रिवर पे है। इसको मैनेज कौन करता है? तो NHPC इसको मैनेज करता है। नेक्स्ट है हमारे पास नाथपा झाकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये जो है ये हमारा शिमला और किन्नौर में फैला हुआ है, और ये कौन सी रिवर पे है? सतलुज रिवर पे है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? नाथपा झाकड़ी। इसको मैनेज कौन करता है? तो SJVN इसको मैनेज करता है। जो ऑप्शन डी है अलाइन दुहागन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे? ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ये दोनों जो नदियां हैं अलाइन और दुहानगन, ये दोनों जो है ट्रिब्यूटरी हैं ब्यास रिवर की। तो ये कुछ चीजें जो है आप ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? नाथपा झाकड़ी। नेक्स्ट है हमारे पास, द ब्रिटिश पॉलिटिकल होल्ड ओवर द शिमला हिल स्टेट्स वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड आफ्टर विच इवेंट। कि शिमला के ऊपर, शिमला हिल स्टेट्स के ऊपर ब्रिटिशर्स का जो पॉलिटिकल होल्ड था वो कब स्ट्रॉन्ग हुआ? ऑप्शन ए फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, बैटल ऑफ पलासी, एंग्लो गोरखा वॉर, या फिर रिवोल्ट ऑफ 1857। देखो, एंग्लो गोरखा वॉर से पहले पहले अंग्रेजों का बिल्कुल ध्यान नहीं था कहाँ पे? जो हमारे हिल स्टेट्स हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एंग्लो गुरखा वॉर। जो हमारे तिब्बतियन फ्रंट है, ठीक है, ये वाला, वहां पे जो सारा जो कवर कर रखा था वो नेपालीज जो थे या गुरखा थे, उन्होंने कवर कर लिया था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका ट्रेड किसके साथ था? तिब्बत के साथ था। तो ये एज ए एक्ट कर रहे थे बफर जोन, जिसकी वजह से उनको इनके ऊपर जो है ध्यान देना पड़ा अंग्रेजों को। और बाद में इन्होंने सोचा कि क्या पता ये अलायंस कर ले पंजाब के साथ, जो पंजाब रूलर्स थे उनके साथ, तो ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और ज़्यादा जो है इनके लिए प्रॉब्लम करेंगे। तब ईस्ट इंडिया कंपनी को इंटरवीन करना पड़ा, और हमें पता है 1816 में जो ट्रीटी ऑफ सगोली थी उसके बाद जो है नेपालियों को या फिर जो गोरखा थे उनको पूरी तरह से जो है पीछे हटा दिया गया, और उनका एम्पायर जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया महाखाली और मेशी रिवर के बीच में। नेक्स्ट है हमारे पास, अंडर द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट कंजर्वेशन इनिशिएटिव विच रामसर साइट इन द स्टेट इज प्राइमली रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स रोल एज
major wintering ground for the migratory waterfall and significant wetland for the biodiversity conservation। ये क्या बोल रहा है, ये पूछ रहा है कि कौन सी रामसर साइट है जिसको हिमाचल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इम्पोर्टेंट या फिर मेजर विंटरिंग ग्राउंड। तो जैसा कि रिवाल्सर तो पहली बात हमारा रामसर साइट है ही नहीं। रामसर साइट कौन कौन सी है, पोंग डैम है, रेणुका लेक है या चंद्रताल लेक है। ठीक, इनमें से भी हमें पता है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, पोंग डैम लेक है। जितने भी हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कि साइबेरिया या सेंट्रल एशिया से उड़ते हैं, वो कहाँ पे रुकते हैं, पोंग डैम में रुकते हैं। ठीक है, तो पोंग डैम इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। पोंग डैम के और क्या बोलते हैं इसको, महाराणा प्रताप सागर। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ था, 1961 के अराउंड, और ये कंप्लीट कब हुई थी, 1974-5 में ये कंप्लीट हुई थी। उसके बाद 1983 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया और 2002 में इसको क्या बनाया गया था, रामसर साइट। तो ये ईयर्स कुछ आप याद कर सकते हैं इसके रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारे पास, from an administrative point of view, the district Kangra has been divided into how many subdivisions? ठीक है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे आया था कि कितनी सब डिविजन्स में कांगड़ा को डिवाइड किया गया है। तो ऑप्शंस कुछ ऐसे थे, A8, B9, C12 या D7। जो कमीशन है, कमीशन ने ऑप्शन नंबर A8 जो है करेक्ट माना है, बट एक्चुअली जो सब डिविजन्स हैं कांगड़ा की करंट में वो जो है 14 है। नेक्स्ट है हमारे पास, अंडर मुख्यमंत्री सुख आश्रय या सुखाश्रय स्कीम ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑर्फन चिल्ड्रन आर ग्रांटेड विच स्पेशल लीगल स्टेटस। ठीक है, जो ये सुखाश्रय स्कीम है, ये रिसेंट गवर्नमेंट लेके आई थी 2023 में, जिसमें क्या था, जितने भी हमारे ऑर्फन हैं, ठीक है, जिनके पेरेंट्स जो है नहीं है, कोविड में उनकी डेथ हो गई या वैसे नहीं है, तो उनको जो है स्टेट ने एज ए लीगल गार्डियन जो है अडॉप्ट किया था। जो हिमाचल स्टेट है वो उनकी लीगल गार्डियन है, तो उनको जो स्टेटस दिया गया था वो क्या है, चिल्ड्रन ऑफ स्टेट जो है उनको स्टेटस दिया है। ठीक, अब ये जो स्कीम है ये 2023 में आई थी, चिल्ड्रन ऑफ स्टेट इनको जो है लीगल स्टेटस दिया गया है, और सरकार इसमें उनका खर्चा उठाती है, जैसे कि उनको पॉकेट मनी देती है। 14 साल से नीचे वालों को 1000 पर मंथ, 14 से 18 वालों को 2500, 18 से 27 वालों को 4000 पर मंथ। इवन की सरकार इनके एंटायर कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन अप टू 27 ईयर्स जो है कवर करती है। ठीक है, अगर तो जहाँ ये हायर एजुकेशन कर रहे हैं वहाँ पे हॉस्टल है तो ये उसी में पूरा कवर करेंगे। अगर हॉस्टल नहीं है तो इनको पीजी वगैरह के लिए 3000 पर मंथ। ठीक है, अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो पूरा जो है 1 लाख रुपए का बजट इनके लिए है। ठीक है, सरकार इनके लिए लैंड प्रोवाइड करेगी, सरकार इनके मैरिज एक्सपेंस करेगी। ठीक है, और सरकार जो है इनको वो भी देगी, अगर मान लो ये होम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी जो है ये पैसे देते हैं। और सरकार ने इनके लिए स्टार्टअप जो है फंड भी रखा हुआ है। इनिशियली जो है 101 करोड़ रुपए का जो है इनके लिए फंड एलोकेट हुआ था। नेक्स्ट है, इन हिमाचल प्रदेश विच प्रोटेक्टेड एरिया इज होम ऑफ सेवरल रेयर एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज सच एज स्नो लेपर्ड, हिमालयन मस्क डियर, सीरो या एशियाटिक ब्लैक बियर। तो ये जो स्नो लेपर्ड हैं या फिर हिमालयन मस्क डियर हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, हिमाचल में। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इनका जो है घर है। ठीक है, बहुत सारी इंडेंजर्ड स्पीशीज जैसे कि हमारे पास स्नो लेपर्ड, हिमालयन मस्क डियर, हिमालयन तहार, ब्लू शीप या फिर सीरो, ये पाए जाते हैं कुल्लू के ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कब डेजिग्नेट हुई थी, 2014 में। और इसको नेशनल पार्क कब डेजिग्नेट किया गया था, 1999 में। ठीक है, जो हमारा स्टेट बर्ड है वेस्टर्न ट्रैगोपान, उसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन भी कहाँ पाई जाती है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू में। नेक्स्ट है हमारे पास, अंडर द राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 ऑफ हिमाचल प्रदेश, व्हाट इज द सब्सिडी प्रोवाइडेड फॉर द परचेज ऑफ
इलेक्ट्रिक टैक्सी। 25, 40, 50 या 75 बोल रहा है राजीव गांधी स्वरोजगार योजना में कितने % की सब्सिडी देती है, प्रोवाइड करती है सरकार। इसमें जो सब्सिडी अमाउंट रखा गया है वो कितना रखा गया है, 50% का। ये जो स्कीम है इसमें गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट का जो ग्रीन स्टेट इनिशिएटिव है उसका पार्ट है, जिसके तहत सरकार आपको ईवी व्हीकल, चाहे आप टैक्सी ले रहे हैं, चाहे ट्रक ले रहे हैं, चाहे बस ले रहे हैं, उसको परचेज करने के लिए 50% का जो है सब्सिडी प्रोवाइड करती है। और साथ में आपका जो व्हीकल है वो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ क्या कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है 3 से 4 साल के लिए, ताकि आपको एक स्टडी जो है इनकम हो सके। ठीक है, इसमें और भी बड़ी सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर आपको सोलर प्लांट लगाना है अपनी जगह पे तो भी 50% की सब्सिडी है। आपको शेड वगैरह डालनी है, ठीक है, तो भी आपको साथ में कोई स्टार्टअप करना है तो वहां पे 25% की सब्सिडी है, तो मशीन्स वगैरह परचेज करने में। तो बड़ी सारा जो है एक अम्ब्रेला स्कीम है ये। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक इट यू कैन डू सब्सक्राइब।